कर्ता कर्ता अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ वो परमपिता परमेश्वर, दूसरा कोई भी नहीं। कहीं मन में ये गुमान मत कर लेना कि मैंने कुछ किया। सब कुछ करने वाला सिर्फ एक परमपिता परमेश्वर है। जब हम सुखमनी साहब का पाठ करते हैं एकदम क्लियर, इससे क्लैरिटी क्या होगी। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, करन करावन आप पे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करने वाला, करवाने वाला, आप पे आप, जो जो किया जा रहा है और जो जो अलग अलग मनुष्य कर रहे हैं, भले ही तुझे लग रहा हो किसी ने तेरे लिए कुछ किया, मगर वो करवाने वाला वो परमपिता परमेश्वर ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं। और आप पे आप यानी वो आप, कौन आप? परमपिता परमेश्वर, वो सृष्टि को चलाने वाला वो आप। और अगर तूने इतना समझ लिया तो फिर ये भी याद रख कि सदा सदा नानक हरि जाप। उस हर का सदा सदा जाप कर, उसके नाम का हर सांस के साथ, हर गिरास के साथ सिमरन कर, उसका जाप रख। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चलता रहे, कभी भी रुके ना। सदा सदा नानक हर जाप। कर्ता और पुरख, इस सृष्टि में यदि पुरख है, इस सृष्टि में यदि कोई मर्द है, इस सृष्टि में यदि कोई पुरुष है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर, बाकी दूसरा कोई भी नहीं। जितनी भी ये रूहें हैं, जितनी भी ये आत्माएं हैं, सब की सब फेमिनिन हैं, फीमेल्स हैं, नारियां हैं, और ये अपने पुरुष से मिलने के लिए तड़प रही हैं। साध संगत जी, पुराने समय में अक्सर कहा जाता था पति परमेश्वर, और इस बात को पेट्रियार्कियल सोसाइटी ने, जो ये मर्द हैं, इन्होंने बहुत इस बात का फायदा उठाया। इन्होंने इसको इस तरीके से डिस्टॉर्ट कर लिया कि अगर किसी नारी ने शादी कर ली है मेरे साथ, तो अब मैं तेरा परमेश्वर, मैं पति रूप में तेरा परमेश्वर हूं। मगर ऐसा तो कुछ कहीं है ही नहीं। यदि ध्यान से पढ़े, गुरु नानक देव जी ने क्लियर कर दिया, पुरख कौन है? पुरख वो परमपिता परमेश्वर है। और जितनी भी ये रूहें हैं, ये जो आत्माएं हैं, ये सब की सब नारियां हैं। कपड़ा अलग मिल सकता है इनको, ये शरीर अलग मिल सकता है, इस शरीर नारी का है चाहे शरीर पुरुष का है। पुरुष के शरीर में भी अंदर जो रूह है वो नारी की ही है, क्योंकि पुरुष अगर इस सृष्टि में है तो वो एक परम पिता परमेश्वर, और जितनी भी ये रूहें हैं, जितनी भी ये नारियां हैं, इनका एक ही मकसद है, अपने परम पिता परमेश्वर से मिलन, और कोई भी नहीं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो कर्ता पुरख निर्भव, किसी से भयभीत नहीं होता। गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी पढ़े, श्लोक महला 9वां में तो स्पष्ट कहते हैं, भय काहू को देत न पहमानत आन। ना तो किसी को डराता है और ना ही किसी के डराए डरता है। न पहमानत आन, निर्भव है, हिम्मत डरा के दिखा। वो परम पिता इतना बलवान, इतना शक्तिशाली है, मगर साथ में एक और उसकी क्वालिटी की भय काहू को देत न, किसी और को डराता नहीं। वो परमात्मा कभी किसी को नहीं डराता, मगर किसी से डरता भी नहीं। निर्भव, निर्वैर, किसी से बैर नहीं, किसी से किसी तरह का बैर, किसी तरह की दुश्मनी है ही नहीं। क्योंकि अगर सच मायने में समझा जाए तो वो आप खुद अपना विस्तार करके अपना खेल खेल रहा है। ये जो सारी की सारी रचना है, ये उसी का विस्तार है। तो खुद अपने आप से किस बात का वैर? आगे महाराज गुरबाणी में कहते हैं ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। ना तो कोई बैरी है और ना ही कोई बेगाना है, सबके सब अपने ही हैं। जब रूप ही मेरा है तो मेरा ही हुआ ना।
तो उस परम पिता परमेश्वर का ही रूप है। कोई बेगाना नहीं, कोई बैरी नहीं, सगल संग हमको बने आई, सबके साथ मेरी बन आई। उस परमात्मा की बन आई, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। हाँ, उसके किए हुए कार्य विशेष का विरोध हो सकता है। अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है जो मनमुखता पे है, जो बिल्कुल ही धर्म के विरुद्ध है, तो उस काम का विरोध है। पर जो व्यक्ति है, जो वो रूह है, वो जो आत्म तत्व है, उसका कैसा विरोध? वो तो मेरा ही रूप है। इसलिए निर्वैर, किसी तरह का वैर नहीं। अकाल, वो काल से परे है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो आदिकाल से सच है, परमात्मा है आदिकाल से। आद सच, सच क्या है? परमात्मा, परम पिता परमेश्वर, वो और उसका नाम ही सत्य है। तो आदिकाल से सच। जुगाद सच, युगों जुग, कोई भी युग आ जाए, त्रेता हो, सतयुग हो या कलयुग, द्वापर हो, हर युग में सिर्फ परम पिता परमेश्वर ही एक कांस्टेंट है। बाकी के आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर वो परमात्मा था और है भी सच। आज भी यदि सच है तो वो परमात्मा, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। नानक होसी भी सच। और नानक ने कह दिया कि ये सच रहेगा, ये सच रहेगा। दुनिया नहीं भी रहेगी तो भी ये सच रहेगा, ये परमात्मा रहेगा। ये क्योंकि दुनिया भी इसी की हुई रचना है, और कल को यदि दुनिया नहीं भी रहेगी तो भी परमात्मा तो रहेगा ही रहेगा। ये कहीं जाने वाला नहीं, क्योंकि ये अकाल है। अकाल मूरत, एक डिफाइंड मूरत है परमात्मा। अब वो मूरत कैसी है? आप जितनी मर्जी फोटोएं खींच लो, आप जितने मर्जी चित्र बना लो, अपनी इमेजिनेशन को जहां तक दौड़ा लो, जहां पे आपकी इमेजिनेशन खत्म होती है, उससे भी भव्य, उससे भी बड़ा, उससे भी खूबसूरत, उससे भी ज्यादा मनमोहन वो परम पिता परमेश्वर है। गुरु गोविंद सिंह जी जब जाप साहब का शुरुआत करते हैं तो क्या बोलते हैं? चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहिन जय, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकित क्या। रूप, उसके रूप का वर्णन करना, रंग, कैसा रंग है उसका, ये वर्णन कर पाना, अर रेख पेख, कैसी रेखाएं हैं, उसकी आउटलाइन ही बना देना, भेख, कैसी वेशभूषा है, कैसा भेष है उसका, को कह ना सकित कह, कोई ऐसी रचना पैदा ही नहीं हुई जो उसका वर्णन भी कर सके, जो ये व्याख्यान भी कर सके, ये बता भी सके कि वो कैसा है। मूरत है, मगर जिसने देखी उसको ही पता है। जैसा गुरबाणी में एक जगह कहते हैं ना, जैसे गूंगे की मठियाई, गूंगे को मिठाई खिला दी, अब उसको बोलो बताओ कैसी थी, वो गूंगा क्या बोलेगा? वो रसना से बोल भी नहीं सकता, क्या बताएगा कि कैसी थी? अगर वो इशारे से लिख भी देता है तो कितना लिख पाएगा? पहली बात तो वो बोल नहीं सकता गूंगा, दूसरी बात अगर वो लिख के भी बताना शुरू करे तो क्या बताएगा? क्योंकि वो बताने की चीज ही नहीं, वो बताने की वस्तु ही नहीं, वो तो अनुभव करने की। कहते हैं ना, जिस तन बीते सोई जाने, ये मुहावरा है एक। जिस तन पे बीतती है, जिस तन को अच्छा लगता है किसी चीज का, वही जानता है कि कितना अच्छा लग रहा है, और जिस तन को दर्द पहुंचता है वही बता सकता है कि दर्द कितना है। दूसरा नहीं बता सकता, दूसरा सिर्फ अनुमान लगा सकता है। इस तरीके से हर रूह जो है वो सिर्फ अनुमान लगा सकती है कि वो मूरत अगर है तो कैसी। असल मायने में अकाल जो ये मूरत है, इसको वही अनुभव कर सकता है जिसने सही मायने में उस परमात्मा के साक्षात्कार किए हैं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। अकाल मूरत, अजूनी, वो जोनियों से परे है। ना तो वो गर्भ में आता है, ना वो पैदा होता है, ना वो जन्म लेता है, ना उसकी मृत्यु होती है, और ना उसका पुनर्जन्म होता है।
तो ये सारी जो जोनियां हैं, 84 लाख जून उपाई, ये जो 84 लाख योनियां हैं, इन योनियों से वो परे है, वो जन्म मरण के घेर से भी परे है। वो परम आत्मा है और ये सारी सृष्टि उसकी रचाई हुई है, वो अजोनी है। स्वयंभंग, जैसे उसकी रचना कोई नहीं कर सकता, ऐसे उसको विलुप्त कोई नहीं कर सकता। वो अपने आप से प्रकट होता है, अपने आप से विलुप्त हो जाता है, अपने आप से अपने आप को भंग कर लेता है और फिर अपने आप से प्रकट हो जाता है। जब जहां उसकी जरूरत है वो आपको साथ दिखेगा। जिथे हर आराधिए तिथे हर मीत सहाय, वो वहीं पे मित्र बन के तुम्हारे साथ खड़ा होगा और जहां जरूरत नहीं वो वहां मौन बन के चुपचाप देख रहा होगा अपने खेल होते हुए कि क्या किए जा रहा है। रहेगा वहां भी, पर वो विलुप्त रहेगा, चुपचाप मौन तेरे को देखेगा कि अभी इसको मेरी जरूरत नहीं। हाँ, जहां तुझे उसकी जरूरत होगी, जहां तू एकदम शरणागत होकर एकदम ढह के गिर के उसको उसके आगे तरले करेगा, वहीं पे तेरे को दिखेगा कि मेरा परम पिता परमेश्वर मेरे साथ है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सदा तेरे साथ है वो। बस प्रकट और विलुप्त कब होगा ये उसका अपना निर्णय है। स्वयंभंग गुरु प्रसाद, उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? उस तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, गुरु प्रसाद। अपने गुरु के प्रसाद के द्वारा गुरु तुठ पाए, गुरु खुश हो जाए, गुरु मेहरबान हो जाए, गुरु तेरे पे तरस कर ले, तेरे पे उसकी रहमत हो जाए, तो गुरु के प्रसाद से तू उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंच जाता है और तेरा मिलाप उसके साथ हो जाता है। गुरु प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभंग गुरु प्रसाद। मूल मंत्र।